सबको ये तो पता है कि युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। परंतु ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन 4 युगों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। इन युगों के लोगों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, चाल चलन, रूप रंग आदि कैसे हैं। दोस्तों, 3 युग अभी बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हर एक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह, वराह, वामन के रूप में और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक से समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिया था। हर एक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले कलयुग के बारे में जान लेते हैं कि कलयुग को कैसा युग कहा गया है पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उनके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाले कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला कलयुग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडव अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चल दिए। युधिष्ठिर का दिशा भ्रमण। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए तो उन्होंने देखा 2 सूंड वाला हाथी। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आते हैं तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। अर्जुन का दिशा भ्रमण। इसके बाद अर्जुन जिस दिशा में भ्रमण करने गए थे तो उन्होंने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गए और ये बात श्री कृष्ण को उन्होंने बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उन्हें सब चीजों का ज्ञान होगा लेकिन उनका आचरण दुष्टों का होगा। भीम का दिशा भ्रमण। भीम जिस दिशा में गए थे तो उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उसके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांध कर रखने लग जाएगा, जिससे उसके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। सहदेव का दिशा भ्रमण।
सहदेव जिस दिशा में गए थे तो वे भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे। तो उन्होंने उस गांव में बहुत से कुएं देखे, जिसमें सभी कुओं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक ऐसा कुआं भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उसने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीज़ों पर अधिक धन खर्च करेंगे, यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि सेवन करने के लिए अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे। परंतु यदि कोई असहाय, ज़रूरतमंद, दान पुण्य इत्यादि कार्यों में मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। नकुल का दिशा भ्रमण। नकुल जिस दिशा में गए थे तो वह उस दिशा में एक जंगल में गए और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर तेजी से पेड़ पौधे रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा है और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकरा कर रुक जाता है। तो वो देखकर हैरान हो गए और वो ये बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा, और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता के वृक्ष इसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायक होगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के कुछ ऐसे कड़वे सत्य जो श्री कृष्ण ने बताए। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।